हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम लोग हमारे फिजिकल साइंस से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4.1 कंप्लीट किया था। अभी भी हमें 4.2, 4.3 मोल कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, उसके बाद 4.4 में एसिड बेस्ड सॉल्ट्स, 4.5 में सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर एंड 4.6 में वाटर करना बचा हुआ है। लेकिन आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर के खत्म होने के बाद मेनली हमारा एक्चुअली में टोटल 4 जो है ना, जो चैप्टर 4 है वो टोटल केमिस्ट्री है। तो ये फिजिक्स पूरा खत्म करने के बाद अगेन हम लोग हमारा केमिस्ट्री वाला पोर्शन, दैट इज माय चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि सपोज कि ये एक लड़का है, इसका मैं कुछ नाम दे देता हूँ। चलो, इसका नाम मैंने दे दिया सोनू। ठीक है, तो सोनू को मैंने बोला कि सोनू, इस बॉक्स को ना आपको यहाँ से हटाना है। मैं सोनू को ये काम देके आया और मैं यहाँ से चला गया। तो कुछ देर के बाद जब मैं यहाँ पे आया तो मैं देखा कि बॉक्स जिस पोजीशन पे था अभी भी उसी पोजीशन पे है। राइट, इसका मतलब कि सोनू ने फोर्स अप्लाई किया, लेकिन ये जो बॉक्स है ये तो मूव नहीं हुआ। राइट, तो अगर हम लोग किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी अगर मूव नहीं हुआ, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि सर इन्होंने कोई वर्क नहीं किया है, मतलब कि सोनू ने यहाँ पे कोई वर्क नहीं किया है। राइट, उसके बाद मान लेते हैं कि सेकंड केस लेता हूँ कि मैंने सोनू को बोला था कि ये बॉक्स हटा के रखना, दस जिस पोजीशन पे वहां से वहां उसको हटा देना। और उसके बाद मैं कुछ देर के बाद आया और देखा कि यस, सोनू ने उस बॉक्स को डिस्प्लेस कर दिया। ये बॉक्स पहले जहां पे था, सोनू ने उस पोजीशन से उसको हटा दिया है और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है S1। तब मैं बोलूंगा यस, सोनू ने एक्चुअली में वर्क किया है। राइट, तो वर्क डन किसको बोलेंगे कि अगर हम लोग किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम लोग किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए हैं और बॉडी का अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, राइट, तो अब उसको बोलेंगे कि यस, सम वर्क इज डन ऑन द बॉडी, वर्क इज डन ऑन द बॉडी। तो फिर से ध्यान से सुनना कि अगर हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स लगाए और बॉडी का अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, राइट, बॉडी के ऊपर फोर्स लगा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तब हम लोग बोलेंगे कि यस, हमने यहाँ पे कुछ वर्क किया है। लेकिन अगर हम लोग बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं पर बॉडी का अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, बॉडी अगर मूव नहीं हो रहा है, तब हम लोग बोलेंगे कि यस, यहाँ पे कोई वर्क यहाँ पे नहीं हुआ है। राइट, तो आगे अगर हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला देखें कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या, यहाँ से हमने क्या पढ़ा है, वर्क डन का डेफिनेशन पढ़ा है। तो आगे अगर हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला देखें तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो केस लेते हैं। फर्स्ट केस है कि एक ब्लॉक है, आप इसके ऊपर एकदम स्ट्रेट एक फोर्स लगा रहे हो और इसका डिस्प्लेसमेंट भी एकदम स्ट्रेट हुआ है। राइट, ये दूसरा ब्लॉक है, मान के चलो कि इसके ऊपर आपने फोर्स कुछ एंगल पे लगाया है और इसका डिस्प्लेसमेंट ना आगे ही हुआ है, मतलब कि दोनों बॉडी आगे ही मूव किया है, लेकिन दोनों बॉडी के ऊपर लगाया गया जो फोर्स है ना, उसका डायरेक्शन अलग अलग है। तब बताओ वर्क डन क्या होगा। उस केस में हम लोग वर्क डन को बोलेंगे कि वर्क डन जो है हमारे पास, वर्क डन that is force into displacement in the direction of the force, displacement in the direction of the applied force, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। राइट, तो हम लोग डायरेक्शन कौन सा लेंगे, डिस्प्लेसमेंट का कौन सा डायरेक्शन लेंगे, हमारे अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में अगर बॉडी डिस्प्लेस हुआ है तो उस डिस्प्लेसमेंट के साथ हम लोग फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे वर्क निकालने के लिए। राइट, तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला मेनली डिपेंड करेगा आपके फोर्स के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर और दोनों के बीच के एंगल के ऊपर भी डिपेंड करेगा वो। राइट, तो ध्यान से देखना, तो वर्क डन को अगर हम लोग डिफाइन करें, सो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब समझेंगे हम लोग कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ध्यान से, मान के चलो कि ये एक बॉडी है और इसके ऊपर आपने फोर्स लगा है कुछ इस डायरेक्शन में, ये आपका फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, अब बॉडी सोचो कि बॉडी कुछ आगे मूव कर गया, बॉडी इनिशियली यहाँ पे था, अब बॉडी कुछ आगे मूव कर गया। तो बताओ कि आपके फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी मूव किया क्या, तो आप बताओगे यस सर, इस फोर्स को डायरेक्शन जो मैं दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने बॉडी को कुछ आगे की तरफ भी खींचा है और बॉडी को मैंने कुछ ऊपर की तरफ भी खींचा है।
लेकिन हमारा इस फोर्स का वो कंपोनेंट जिसके वजह से ये बॉडी आगे मूव किया है वो है ये वाला कंपोनेंट, जिसको हम लोग यहाँ पे F1 बोल रहे हैं। ये आपका F2 हो गया। सो आपके फोर्स का एक्चुअली में दो कंपोनेंट है। अगर आप किसी एंगल पे फोर्स लगा रहे हो, इसका मतलब कि आप इस बॉडी को आगे भी खींच रहे हो, आप इस बॉडी को ऊपर भी खींच रहे हो, लेकिन बॉडी आगे आया। तो आपके फोर्स का वो कंपोनेंट जिस कंपोनेंट की वजह से बॉडी आगे आया उसको हम लोग बोलते हैं F1, राइट। क्या बोला हमने? F1 बोला। तो सपोज अगर ये कोई एंगल है थीटा, एक्चुअली मैं ट्रिगोनोमेट्री पे बेस्ड मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्री हम लोग क्लास 10 में आई थिंक पढ़ेंगे, तो बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है वो बस सीख लो कि अगर ये फोर्स F है, ये एंगल थीटा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट जिसको मैंने F1 लिखा है, ये F1 हो जाएगा। F1 विल बी F इंटू कॉस थीटा, राइट। कितना हो जाएगा? F इंटू कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या है? देखो कॉस क्या है? कॉस एक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक एक रेशियो है। तो कॉस थीटा का मतलब ये हो गया कि हमने यहाँ पे फोर्स का ये थीटा जिसके साथ एंगल बना रहा है, ये वाला कंपोनेंट हमने यहाँ पे लिखा है, दैट इज F1 इक्वल टू F cos थीटा। अब मान के चलो कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है S। कितना हुआ है? S। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि फोर्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए, या फिर आप ऐसे बोलो कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस डायरेक्शन में फोर्स कितना है। तो इस केस में उस डायरेक्शन में फोर्स है F cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट हमने बोला है S। तो ये हो गया आपका F S cos थीटा। क्या हो गया? F S cos थीटा। और इसी को हम लोग बोलते हैं F वेक्टर डॉट S वेक्टर, ठीक है। तो F डॉट S डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे ये कॉस थीटा क्या है? दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, उसका मैंने कॉस लिया है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। तो आगे अगर हम लोग कॉस थीटा का फर्दर डिस्कशन करने वाले हैं तो थोड़ा और आपका भी क्लियर होगा ये कॉस थीटा क्या है एक्चुअली में। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन दोनों को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो मल्टीप्लाई जब भी कर रहे हो तो दो तरह से आप इसको ले सकते हो। एक आप लोग ले सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये आप लोग ले सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट कितना है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और दूसरा आप यहाँ पे ले सकते हो, चलो यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ कि एक्चुअली में मैं क्या बोल रहा था। तो मैं बोल रहा था कि हम लोग यहाँ पे वर्क डन को दो तरह से लिख सकते हैं। एक तरह से लिख सकते हैं हम लोग कि फोर्स कितना है, व्हाट इज द लाइक कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ F इन द डायरेक्शन ऑफ F इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये एक तरीका हो गया लिखने का। या फिर आप लोग लिख सकते हो कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है एस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट। तो आपने क्या किया? आपने यहाँ पे फोर्स निकाला और फोर्स के डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला। यहाँ पे आपने क्या किया? यहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में आपने फोर्स निकाला। उसके बाद वर्क डन निकालने के लिए आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा? ये डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स के डायरेक्शन में आया हुआ डिस्प्लेसमेंट। या ये कौन सा फोर्स होगा? ये फोर्स होगा एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगाया गया फोर्स, ठीक है। तो ये दोनों तरीका है वर्क डन लिखने का। तो फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो इसका फॉर्मूला है F वेक्टर डॉट S वेक्टर, जिसको हम लोग F S cos थीटा भी बोलते हैं। तो देखो ये जो आपने लिखा है F S cos थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया F cos थीटा इंटू S, या फिर F इंटू S cos थीटा। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आपका फोर्स कितना है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये S cos थीटा क्या बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट। तो ये दो तरीका है इसको लिखने का। सो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा कॉस थीटा के ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। तो देखो कॉस थीटा एक्चुअली में क्या है। सपोज अगर मैं इसके वैल्यूज के बारे में बताऊं, सो कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा फ्रॉम फ्रॉम जीरो टू नॉट जीरो, अगर मैं यहाँ पे जीरो पे बताऊं वैल्यू, सो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली वैल्यूज लिखता हूं। सो कॉस थीटा व्हेन
थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तब इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तब कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1। कब होगा, जब थीटा का वैल्यू होगा 0 डिग्री। सो कॉस ऑफ 0 डिग्री इक्वल टू हो गया 1, ठीक है। ये केस हो गया। दूसरा ध्यान से देखना, दूसरा मैं बोल रहा हूं कि कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब कि कॉस 90 डिग्री इसका वैल्यू होता है 0, राइट। तीसरा मैं बोल रहा हूं कि कॉस थीटा व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो उस वक्त कॉस 180 का वैल्यू होता है -1। तो ये मैंने कुछ स्टैंडर्ड एंगल पे कॉस थीटा का वैल्यू आपको दे दिया। सही यहां तक? चलो अब ध्यान से देखना, तो एक एंगल 0 हो गया, एक एंगल 90 हो गया, एक एंगल 180 हो गया। कुछ और चीजों को हमें याद रखना है कि कॉस थीटा का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सपोज 0 से बड़ा लेता हूं और 90 से छोटा लेता हूं एंगल, मतलब कि ये थीटा का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे गलत लिखा हूं, एक्चुअली मैं थीटा के बारे में बता रहा हूँ। अगर मैं थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लूंगा, सो कॉस थीटा जो होगा ये आपका पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा लूंगा और 180 से छोटा लूंगा, तब यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू आपका नेगेटिव होगा, राइट। तो इन सब चीजों को आप लोग थोड़ा दिमाग में रखना कि cos का वैल्यू, थीटा का वैल्यू जब 0 है तो cos थीटा का वैल्यू कितना 1 है। थीटा का वैल्यू जब 90 है तो cos थीटा का वैल्यू कितना है, cos 90 0 है। जब थीटा का वैल्यू 180 है तब cos 180 का वैल्यू कितना है, -1 है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरह से हम लोग वर्क डन के 3 केस को डिफाइन किए, ठीक है। तो देखो, मान के चलो कि आपने राइट की तरफ फोर्स लगाया और वर्क डन भी, या फिर सॉरी डिस्प्लेसमेंट भी राइट की तरफ ही हुआ है, राइट। तो ये तो बहुत इजी से केस हो गया। अब बताओ कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। देखो फोर्स भी आगे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ है, मतलब कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब कि दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। सही है। तो अगर दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, इसका मतलब कि थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और इस केस में वर्क डन क्या बोला मैंने, वर्क डन बोला एफ एस कॉस थीटा। अगर थीटा का वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि cos 0 विल बी 1, मतलब ये हो गया सिंपली F इंटू एस। लेकिन ऐसा भी तो केस हो सकता है ना, जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो, राइट। तो जैसे कि मैंने मान के चलो कि ये वाला केस लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मान के चलो कि मैंने यहाँ पे एक डिफरेंट केस लिया जहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल है और वो एंगल 90 से छोटा है, ये एंगल 90 भी हो सकता है, लेकिन मैंने केस दिया जहाँ पे एंगल 90 से छोटा है। तो इस केस में मैं लिखूंगा एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, वर्क डन का फॉर्मूला, राइट। अब यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, मतलब ये आपको एक पॉजिटिव वर्क डन देगा। ये आपको क्या देगा, एक पॉजिटिव वर्क डन देगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं थीटा का वैल्यू ले लेता हूं, सपोज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया, मतलब कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, जैसे कि मैंने लास्ट केस में बोला है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन विल बी एफ एस cos 0 डिग्री, दैट विल गिव यू सिंपली f इंटू एस, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। क्लियर। तो ये हो गया सिंपल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, बताओ। चलो, तो ये हो गया केस 1। केस 2 के बारे में बात करते हैं। सो केस 2 में हमने क्या लिया है, केस 2 में हमने यहाँ पे लिया है कि थीटा का वैल्यू जो है वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो देखो 90 से बड़ा 180 से छोटा है, मतलब कि इस केस में cos थीटा जो होगा वो एक नेगेटिव वैल्यू देगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि cos का वैल्यू अगर 90 से 180 है, तो cos जो आपका जो cos थीटा होगा, मतलब कि थीटा का वैल्यू अगर 90 से 180 है, मतलब कि cos थीटा का जो वैल्यू होगा दैट विल बी नेगेटिव। सही है। तो देखो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज अगेन एफ एस cos थीटा, बट यहाँ पे जो cos थीटा का वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो ये जो टोटल वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी नेगेटिव, राइट। तो अगर थीटा का वैल्यू 90 से 180 के बीच में है, तो cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा और वर्क डन जो होगा वो भी आपका नेगेटिव होने वाला है। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, राइट, तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस cos 90 डिग्री, इसका मतलब ये हो गया 0, क्योंकि cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन हो गया 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर फोर्स हमने सपोज राइट की तरफ अप्लाई किया और इसका डिस्प्लेसमेंट अगर इसके ठीक परपेंडिकुलर हुआ है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, मतलब कि दिस इज कॉल्ड नो वर्क फोर्स,
उसको हम लोग बोलते हैं नो वर्क फोर्स, मतलब कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। बात समझ में आ रही है? चलो अब लोग लास्ट केस लेते हैं। तो लास्ट केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे मैंने लास्ट केस आपको समझा दिया कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे हमने कितना लिया, थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे लिया 90 डिग्री, सो cos थीटा विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस इज कॉल्ड नो वर्क फोर्स। यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होने वाला है, यहाँ पे वर्क डन होगा 0। एक और केस मैं यहाँ पे समझाता हूँ। एक केस ये है कि अगर मैं यहाँ पे थीटा का वैल्यू ले लेता हूँ 180 डिग्री, राइट, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा -1, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा। देखो cos थीटा का वैल्यू कितना है, -1 है, इसका मतलब दिस विल बी -f इंटू एस। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको नेगेटिव वर्क डन मिल रहा है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब कि आपने फोर्स आगे की तरफ लगाया है, डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ हुआ है। या फिर ऐसा सोचो कि बॉडी के ऊपर फोर्स आगे की तरफ लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, और इस केस में जो वर्क डन होगा दैट विल बी नेगेटिव, राइट। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे आपको 3 केस समझाया है। एक केस जहाँ पे आपका पॉजिटिव वर्क डन होने वाला है, या फिर दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। सेकेंड केस मैंने समझाया जहाँ पे आपका नेगेटिव वर्क डन होने वाला है, जहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा वो 90 से बड़ा होगा 180 तक, ठीक है। 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 तक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पर अगर 180 डिग्री एंगल है, इसका मतलब द वर्क डन विल बी -f into s if theta equal to 180 डिग्री। सो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा -1 और वर्क डन हो जाएगा -f into s। लास्ट केस मैंने बताया कि अगर यहाँ पे आपके पास थीटा का एंगल 90 डिग्री है, मतलब कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 है, तब cos थीटा का वैल्यू होगा 0 एंड द वर्क डन विल बी 0। क्लियर है? तो ये तीनों केस के साथ आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अगेन हम लोग यूनिट ऑफ वर्क डन एंड वर्क डन के बारे में फर्दर डिस्कशन करने वाले हैं। So thank you so much students. We'll see you in the next video.